मथुरा में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए कई प्रत्याशियों के जरिए नामांकन किया जा चुका है। प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के साथ ही वोटर्स ने भी अपने अपने मन में कुड़ा भाग शुरू कर दिया है। लोगों के मन की बात जानने के लिए न्यूज 18 की टीम मथुरा के डेम्पिया नगर स्थित चाट चौपाल जगह पहुंची, जहां महिलाओं के साथ चुनावी चर्चा की गई। चुनावी चौपाल इस समय हमारे साथ मथुरा के जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि चुनावी मौसम है और जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके द्वारा जो है अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही जो है चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है कि जनता वोट किसे देगी, किस तरीके की सरकार चाहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं? वर्तमान में जो सरकार है उससे आप खुश हैं या नहीं? नहीं, जो वर्तमान में सरकार है उससे तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। जो सरकार है वो न्याय पक्ष होनी चाहिए, सभी के साथ क्या है न्याय होना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, सारी चीज़ों को देखें हम सब सारे पॉइंट्स व्यू से देखें तो सरकार का सारा पॉइंट ऑफ व्यू तो खरी नहीं उतरी है। राम मंदिर की समस्या का समाधान किया गया और लेकिन महंगाई की समस्या जो बढ़ती जा रही है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, उसके समाधान के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। मंदिर के मुद्दे से आप खुश हैं? आप चाहते हैं कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए। सरकार ने अयोध्या का विकास किया है, बनारस का विकास किया है, तो मथुरा का भी विकास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मथुरा के मंदिर के मुद्दे को उठाना चाहिए और मथुरा में मंदिर बनना आवश्यक है। यदि हम किसी देश हित की बात करते हैं तो हम राष्ट्र की बात करते हैं, और यदि एक आम आदमी राष्ट्र के लिए ना सोच पाए तो वो किस भांति अपने को कह सकता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। हम अपने राष्ट्र को लेकर चलते हैं तो हमें अपना विकास शब्द को नहीं बढ़ाना, विकास के दृष्टिकोण को बढ़ाना है, दृष्टि को लेकर चलना है, तभी हम संपन्न हो पाएंगे। और आज की सरकार, जैसा कि मैं देखती हूँ कि आज एक आपने कहा कि अभी जैसे बात करी कि सुरक्षा की बात, आज आप सैफई रोड से निकल जाइए तो आप निर्भय होकर निकल सकते हैं। आज कुछ सालों पहले यदि ये स्थिति होती तो वहाँ से रात का सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी तरफ से तो ये सरकार जो कर रही है, जो दिखाई दे रहा है आम जनता सिर्फ दाल चावल और महंगाई तक ही सीमित है। जब राष्ट्र हित की बात करें तो राष्ट्र तक के लेवल की सोच को हमें बढ़ाना पड़ेगा, और जब वो सोच बढ़ेगी तभी हम जीत पाएंगे। चाहते हम भी हिंदू हैं, मंदिर निर्माण हम भी चाहते हैं, हिंदुत्व की बात हम भी करते हैं, लेकिन उसके एवज में हम लोग ये नहीं दबा सकते सरकार काम कितने कर रही है और कथनी और करनी में। जैसा कि मेरी अभी छोटी बहन ने बोला कि वास्तव में कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसकी स्थिति आज हम ब्रजनगरी में रह रहे हैं, मथुरा में, इसी में देखने के लिए साक्षात हमारे ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं। और बिजली व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, मीटरों की व्यवस्था कितनी मथुरा के अंदर दुरुस्त है, वो आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या स्थितियाँ हैं मथुरा के अंदर। और जैसे कि ब्रजनगरी में हम कहते हैं हमारा परदेसी आता है मथुरा में दर्शन करने के लिए, तो स्वच्छता की तो मिसाल है हमारा मथुरा। स्वच्छता कितनी अच्छी है नगर निगम होने के बाद मथुरा के अंदर, तो उसी से आपको साफ हो जाएगा। मथुरा नगर निगम बन चुका है, आपका आरोप है कि नगर निगम बनने के बाद, ऊर्जा मंत्री के बाद बिजली की हालत में सुधार नहीं हुआ है। मीटर कई बार बदले गए हैं, मीटर अधिक बिल दे रहे हैं, कैसा मानते हैं आप? मैं इस बात से बिल्कुल समर्थक के रूप में तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप यदि पिछले गत वर्षों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मथुरा नगरी में 3-3 दिन तक बिजली के फॉल्ट पाए जाते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रीकांत शर्मा जी के बाद आने के बाद विद्युत व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी है कि 5 मिनट के फॉल्ट में आपकी बिजली वापस आ जाती है। सरकार से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि जैसा कि अभी सुनाई दिया कि कथनी और करनी, कथनी भी वही है और करनी भी वही है, क्योंकि आज देश कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। एक बार का अगर आप सभी को जानकारी में हो कि मोदी जी को अमेरिका ने एंट्री देने पर मना कर दिया था कि मोदी जी एंटर नहीं हो सकते, लेकिन आज विश्व में जगत गुरु का दर्जा क्यों दिया गया? एक बार आप सभी गौर करेंगे कि विश्व में जगत गुरु का दर्जा मोदी जी को क्यों दिया गया? क्योंकि कथनी और करनी उनकी एक है और हम सब उनके साथ हैं। कथनी और करनी एक है, डबल इंजन की सरकार है। क्या मानते हैं डबल इंजन की सरकार जो है कितना भारत को विकास पे ले जा रही है, प्रदेश को कितना विकास पे ले जा रही है? एक ही शब्द कहना चाहूंगी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अयोध्या काशी के बाद मथुरा भी लाएंगे। हमारे साथ कुछ और वोटर हैं, उनसे बात करेंगे, किस तरीके की सरकार चाहते हैं? जी, सरकार, हम इस सरकार से संतुष्ट हैं, काफ़ी कुछ किया है, दंगे फसाद कम हुए हैं, बिजली भी काफ़ी अब तो यूपी में पहले की अपेक्षा भी काफ़ी अच्छी तरह से आ रही है। अब इतनी नहीं जाती जितनी पहले जाती थी।
लड़ाई झगड़े कम हुए, स्वच्छता पे भी ध्यान है, पर हाँ उतना नहीं है जितना होना चाहिए। काफ़ी जगह तो अभी स्वच्छता पे भी ध्यान दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था की बात करें, महिलाएं कितना, आप लोग महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस नहीं, उसमें भी काफ़ी अंतर आया है। हम सुरक्षित अपने आप को मानते भी हैं और है भी। काफ़ी जगह से अब दंगे फसाद की ये बातें भी, अब लड़कियों के अलग निकलने की, एजुकेशन के लिए काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। तो क्या आप मानते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है वो बने रहना चाहिए या डबल इंजन में से सिंगल इंजन होना चाहिए? नहीं, बने रहना चाहिए। यही सरकार भाजपा की आनी चाहिए। तो मथुरा के वोटर हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है वही डबल इंजन की सरकार को वो देखना चाहते हैं, और इस बार का जो मतदान होगा वो जिस तरीके से भाजपा सरकार ने वादा किया है कि हम कथनी है जो हमारी वही हमारी करनी है, और उसी विश्वास पर जो मथुरा का वोटर टिका हुआ है, और लगता है कि इस बार भी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनकर रहेगी। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। तौकीर रजा का एक और विवादित बयान सामने आया है। बाटला हाउस में मरने वाले आतंकी नहीं, उन्हें शहीद दर्जा मिलना चाहिए था। तौकीर रजा ने यहां पर यह बात कही है। मुसलमानों ने कांग्रेस के रोल पर छोड़ा, ये यहां पर बड़ी बात। तौकीर रजा के विवादित बोल सामने आए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था। तौकीर रजा ने यह बात कही है। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में मरने वालों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था। एक और विवादित बयान यहां पर तौकीर रजा ने दिया है। से ये बात कही थी कि कांग्रेस ये ना समझे कि उनको माफ कर दिया है, अभी मुसलमानों ने आपको पैरोल पे छोड़ा है। अगर आपका काम आगे ठीक रहेगा तो फिर आपके बारे में आगे सोचा जाएगा। लेकिन उन्होंने समझा अब हमारी सरकार बन गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। इटावा में डॉक्टर से मरीज बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पछाए गांव थाना इलाके के जैतपुरा गांव का है। जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर को गांव के डॉक्टर से मरीज बनकर आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी राहुल, सर्वेश और धर्मेंद्र के कब्जे से लूट के सामान के साथ साथ 2 बाइक, 3 तमंचा, 12 कारतूस, 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। डॉक्टर हैं, उनके यहाँ एक लूट की घटना हुई थी जिसमें उनके यहाँ से एक सोने की अंगूठी 4 बदमाशों द्वारा लूट की घटना की गई थी, जिसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे 3 तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है।